पुराने समय की बात है। पंजाब के पहाड़ों में एक खूबसूरत जगह थी। वहां से दूर कश्मीर की ऊंची ऊंची पहाड़ियां दिखाई देती थी। उन्हीं पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुल्तानपुर था। पहाड़ी इलाका होने के कारण घर एक दूसरे से दूर दूर थे। इस गांव में बड़ी मुश्किल से 40 घर थे। गांव में रघु नाम का एक नाई रहता था। वो बहुत अच्छा, सीधा साधा और भगवान पर विश्वास रखने वाला आदमी था। उसकी अच्छाई के कारण लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। भगवान ने उसे 5 बच्चे दिए थे। उसकी पत्नी भी बहुत समझदार और अच्छी थी। नाई अभी पूरी तरह से जवान भी नहीं हुआ था कि उसकी जिंदगी में एक बड़ा दुख आया। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। सर्दियों का समय था। उसे निमोनिया हो गया था। गांव के वैद्य को दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसे अस्पताल ले जाने का मौका ही नहीं मिला और वो मर गई। नाई की तो दुनिया ही बदल गई। बच्चे ज्यादा बड़े नहीं थे। 3 बेटे और 2 बेटियां। सबसे बड़ी बेटी 12 साल की थी। अब नाई घर का काम भी करता और बाहर जाकर पैसे भी कमाता। गांव के लोगों ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी, पर नाई ने मना कर दिया। नाई बहुत मेहनत करता, पर इतना ही कमा पाता कि बस 2 वक्त का खाना मिल सके। गांव वालों ने कुछ मदद की, पर कब तक? आखिर खुद मेहनत किए बिना कुछ हासिल नहीं होता। नाई ने सोचा कि इस गांव में तो थोड़े ही घर हैं और हर दिन कोई बाल या दाढ़ी बनवाने भी नहीं आता। इसलिए क्यों न दूसरे गांव में किस्मत आजमाई जाए। दूसरा गांव एक पहाड़ी के नीचे था, जो नाई के गांव से 6 मील दूर था। उस समय दूसरे गांव जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था, पर तब तक उस गांव में किसी के पास बैलगाड़ी नहीं थी। वैसे भी वो पहाड़ी इलाका था। नाई सुबह उठता, जरूरी काम करता, बच्चों को खाना खिलाता, खुद भी खाता और फिर बच्चों को घर में ही रहने की सलाह देकर आसपास के 2-4 घरों में भी कह देता कि बच्चों का थोड़ा ध्यान रखें। फिर सुबह सुबह ही अपने सामान का थैला लेकर जंगल के रास्ते से होकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता। पहाड़ों से नीचे उतरने के बाद उसे एक छोटी और कम पानी वाली नदी पार करनी पड़ती थी और फिर 2 मील जंगल का रास्ता तय करने के बाद ही वो दूसरे गांव पहुंचता था। दूसरे गांव में जाकर काम करने से उसकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ। मुश्किल सिर्फ आना जाना था, पर अब नाई को उसकी आदत हो गई थी। दूसरे गांव में काम करते हुए नाई को अब 5 महीने हो चुके थे। एक दिन नाई दूसरे गांव से वापस अपने गांव आ रहा था। नदी पार करने के बाद नाई ने अपने गांव का रास्ता पकड़ा तो उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। वो देखकर हैरान रह गया। पेड़ की डाल पर बैठी एक खूबसूरत जवान औरत नाई को बहुत प्यार से देख रही थी। नाई डर गया। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा तो पीछे से एक गंभीर आवाज आई, रघु, रुक जाओ। ना चाहते हुए भी नाई रुक गया। औरत फुर्ती से कूदकर नीचे उतरी और नाई के पास पहुंची। नाई बोला, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? वो औरत बोली, मेरा नाम शिवाई है, मैं फूल नगर में रहती हूं। नाई सोचने लगा कि फूल नगर नाम का तो कोई गांव आसपास है ही नहीं। यहां के आसपास के गांवों को मैं अच्छे से जानता हूं। वो औरत मुस्कुराकर बोली, गांव तो यही है, बस तुम्हें पता नहीं। नाई बोला, मैं क्या करूं? औरत बोली, रघु, मैं तुम्हें हर दिन यहां से जाते देखती हूं। आज तुमसे बात करने का मन चाहा तो चली आई। नाई बोला, घर में मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जल्दी जाना है, मेरे पास अभी बात करने का समय नहीं है। इतना कहकर नाई आगे चलने लगा। वो घर गया और खाना बनाकर बच्चों को खिला पिलाकर सो गया। उसने उस औरत वाली घटना के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अगले 2-3 दिन तक नाई को वो औरत नहीं मिली। चूंकि अब दिन जल्दी जल्दी ढलने लगा था, नाई अब अपने साथ एक छोटी सी लालटेन रखने लगा था। 5वें दिन फिर वो औरत नाई को उसी जगह पर मिली। आज नाई को वो औरत लालटेन की रोशनी में थोड़ी डरावनी लग रही थी। एक पल के लिए तो नाई डर गया और बोला, मेरा रास्ता छोड़ो। नाई बोला, क्या बात करनी है तुम्हें? इस समय घर से निकल आते हो? क्या तुम्हें घर वाले रोकते टोकते नहीं?
औरत बोली, मुझे कौन रोक टोक सकता है? नाई ने कहा, तो फिर तुम्हारे घर वाले लापरवाह है। औरत बोली, रघु, मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। मैं तुम्हें दिल से पसंद करती हूं। मैं तुम्हें पिछले 2 महीनों से यहां से गुजरते देख रही हूं। जब मैंने तुम्हें पहली बार यहां से गुजरते देखा तो देखती ही रह गई थी। नाई ने कहा, मेरे 5 बच्चे हैं। मेरे पास इन बातों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। औरत बोली, रघु, तुम कुछ न कहो। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसकी इस बात पर नाई हक्का बक्का रह गया। नाई बोला, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। शादी की बात तो दूर की है। मेरे बच्चों का पेट मुश्किल से पाल पाता हूं। शादी का बोझ उठाना अब मेरे बस में नहीं। औरत बोली, रघु, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो तुम्हारे घर की हालत अच्छी हो सकती है। नाई ने कहा, अरे वाह, तुम्हारे पास क्या अलादीन का चिराग है? औरत बोली, सोच लेना रघु, मैं तुम्हें यहीं मिलती रहूंगी। इतना कहकर वो औरत पेड़ों के झुंडों में गायब हो गई। नाई भी बड़बड़ाते हुए अपने रास्ते चला गया। पागल हो गई है। अगले दिन फिर उसी जगह वो औरत नाई से बोली, रघु, तुमने क्या सोचा? नाई बोला, तुम्हें मुझ में क्या नजर आया? तुम्हें पता है कि मेरे 5 बच्चे हैं। तुम्हारे घर वाले भी राजी नहीं होंगे। औरत बोली, तुम सब छोड़ो, बस ये बताओ कि शादी करोगे या नहीं? नाई ने जवाब दिया, नहीं। औरत ने कहा, सोच लो रघु, तुम्हारे पास अब भी समय है। इतना कहकर वो फिर वापस चली गई। अगले दिन नाई का काम में मन बिल्कुल नहीं लगा। वो जिस गांव में काम करने जाता था, उस गांव में एक सबसे ज्यादा उम्र का आदमी भी था। नाई अब उसके पास गया और खुद के साथ हो रही वो सारी घटना उसे बताई। वो बुजुर्ग बोला, रघु, मैंने भी फूल नगर नाम का गांव आज तक नहीं सुना। बुजुर्ग ने कहा, रघु, तुम जल्दी जाओ। अगर आज वो तुम्हें मिले तो उसे बातों में उलझा कर रखना और उसकी आंखों को ध्यान से देखना कि वो अपनी पलकें झपकती है या नहीं। एक बात और, तुम उसके पैर भी देखना कि पंजे किस तरफ है। कल आकर तुम मुझे ये सब बताना। इतना कहकर बुजुर्ग कुछ सोचने लगा। नाई ने अब अपने गांव का रास्ता लिया। नाई जब नदी पार करके उसी जगह पहुंचा तो वो औरत वही उस पेड़ पर बैठी नजर आई। नाई ने उसे ध्यान से देखा। वो पेड़ से नीचे उतरी और रघु के पास आ गई और बड़े प्यार से बोली, रघु, तुमने आज देर कर दी। नाई बोला, हां, आज काम ज्यादा था। नाई उसकी आंखों को ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और साथ साथ डर भी था। नाई एक बार तो चक्कर खा गया। फिर वो खुद को संभालते हुए उसके पैरों की ओर देखने लगा, पर उसके लंबे लहंगे की वजह से वो पैरों को नहीं देख पाया। फिर नाई को अचानक कुछ सूझा और वो बोला, अरे, मैं आज तुम्हारे लिए पायल लाया हूं। इतना कहकर नाई अपने थैले को झूठे ही टटोलने लगा। औरत ने खुशी से अपने लहंगे को ऊपर किया और बोली, लाओ तो रघु, पहना दो मुझे पायल। नाई ने जब ये देखा तो डर से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर वो जल्दी से बोला, अरे, लगता है दुकान पर भूल आया हूं, कल लाऊंगा। औरत ने खुशी से कहा, ठीक है रघु, कल जरूर लेकर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर औरत पेड़ों के झुंडों में चली गई। नाई जल्दी जल्दी हाफते हाफते अपने घर पहुंचा। सब काम किए, चारपाई पर लेटा तो सारी रात नींद नहीं आई। नाई अब अगले दिन अपने काम से निपटा और दूसरे गांव पहुंचा तो सीधा बुजुर्ग के पास गया और कल की सारी घटना बताई। बुजुर्ग ने कहा, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। नाई बोला, क्या मतलब है? बुजुर्ग बोला, उसने तुम्हें अपने गांव का नाम फूल नगर बताया है। दरअसल उसने अपनी दुनिया के गांव का नाम तुम्हें बताया है। उनकी अपनी एक दुनिया होती है, कभी कभी गलती से वे हमारी दुनिया में आ जाते हैं। नाई बोला, जी, आप मुझे साफ साफ बताइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बुजुर्ग बोला, रघु, तुम जिसे औरत समझ रहे हो, दरअसल वो एक भूतनी है जो तुमसे सच्ची मोहब्बत कर बैठी है।
बुजुर्ग की बात सुनकर नाई के चेहरे का रंग उड़ने लगा। नाई बोला, तो अब मैं क्या करूं? बुजुर्ग बोले, वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है अगर तुम उसका कहा नहीं मानोगे तो। नाई बोला, तो फिर मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने कहा, तुम उसे मीठी मीठी बातों में उलझाकर उसके बाल काट लेना और फिर वो तुम्हारे काबू में हो जाएगी। कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जा पाएगी, मगर याद रखना, कटे हुए बाल उसके हाथ नहीं लगने चाहिए। ऐसी जगह बालों को छिपा देना जहां उन्हें वो ढूंढ न सके। नाई ने कहा, मैं उसे गुलाम नहीं बनाना चाहता, बल्कि अपनी जान छुड़ाना चाहता हूं। बुजुर्ग बोला, उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। तुम उससे मोहब्बत की बातें करो। जब वो तुम्हारे काबू में आ जाएगी तो अपने बारे में सच सच बता देगी। मेरी मानो तो उसे वश में करके देखो। इसके अलावा वो तुम्हें हर हाल में बर्बाद कर देगी अगर तुम उसके कहे अनुसार न चलोगे। नाई अब दिन भर सोचता रहा और जब शाम ढली तो अपने गांव की तरफ चल पड़ा। आज वो औरत फिर उसे उसी जगह पर मिली। वो खूबसूरत भी लग रही थी। नाई ने उसे ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो उसका राज अब जान चुका है। नाई के मन में अब उसके बाल काटने की शरारत चल रही थी। अरे, तुम्हारी पायल। नाई ये कहते हुए अपने थैले को जमीन पर रखकर उसे टटोलने लगा। तभी वो औरत पायल को देखने की उत्सुकता से नीचे झुकी तो नाई ने अपने उस तरह से उसके चेहरे के पास लटकती बालों की लट को झट से काट लिया। औरत अब जोर जोर से रोने लगी और डरावने रूप में आ गई। नाई को बहुत डर लगा था। औरत बोली, रघु, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मेरी मोहब्बत का फायदा उठाया है। मैं तो वैसे भी तुम्हारी गुलाम थी, मगर ये तुमने मेरे बाल काटकर अच्छा नहीं किया। नाई बोला, अच्छा तो पहले तुम अपने उसी रूप में आओ और अपने बारे में सब बताओ। औरत अपने खूबसूरत रूप में आई और कहने लगी, मेरा नाम समाय है, हमारी बस्ती फूल नगर है। एक दिन मैं घूमती हुई इधर आ निकली। मैंने जब तुम्हें शाम को यहां से गुजरते देखा तो तुम पर फिदा हो गई। अब तो मैं तुम्हारी गुलाम हूं। बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं? नाई ने कहा, अब मुझे तुमसे कोई डर नहीं। मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूं, मगर मेरे बच्चों के सामने अपने असली रूप में कभी भी आने की जरूरत नहीं करना। कभी मेरे बच्चे तुम्हारे उल्टे पैर नहीं देख पाए और गांव में भी तुम्हारे राज का पता न चल पाए, वरना तुम जानती हो कि तुम मेरे काबू में हो। औरत बोली, हां, मैं जानती हूं। अगर तुम मेरे बाल भी न काटते तो भी मैं तुम्हारा हर कहना पूरा करती। मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है। मैं तुम्हारे साथ चलने में खुश हूं। नाई ने कहा, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, मेरे बारे में कोई गलत ख्याल भी मत लाना। औरत ने कहा, जो हुक्म रघु। नाई बोला, चलो मेरे साथ। वो नाई के साथ साथ चलने लगी। घर पहुंचे तो उसकी बेटी ने पूछा, बापू, ये कौन है? नाई ने कहा, बेटा, ये तुम्हारी नई मां है। बच्चे घर में मां को पाकर बहुत खुश हुए। नाई खाना बनाने लगा तो औरत बोली, आज से तुम खाना बनाने के झंझट से आजाद हो। घर के काम की सारी जिम्मेदारी मेरी है। सच में नाई की दुनिया ही बदल गई। सब काम घर के अपने आप होने लगे। नाई ने अपने बच्चों को सख्ती से कहा कि मां के बारे में बाहर किसी को नहीं बताना। बच्चे अब घर से बाहर खेलने जाते तो लोग ये देखकर हैरान रह जाते कि अब बच्चे नहाए धोए साफ सुथरे कपड़े पहने हुए रहने लगे हैं। घर भी हमेशा साफ सुथरा रहने लगा है। असल में वो औरत दूसरों को दिखाई नहीं देती थी। कभी कभी औरत को नाई द्वारा काटे गए बालों का बहुत अफसोस होता, क्योंकि अब वो अपनों से नहीं मिल सकती थी, अपनी दुनिया में नहीं जा सकती थी। नाई ने वे बाल एक मटके में डालकर घर की एक दीवार के पास दबा दिए थे। समय बीतता गया। बच्चे बड़े होने लगे तो लोगों ने बच्चों से पूछना शुरू कर दिया कि तुम्हें तैयार कौन करता है और कौन तुम्हारे घर का काम करता है। बच्चों ने कह दिया कि हमारी मां हमें तैयार करती है। लोगों को बहुत अचंभा हुआ कि ये कैसे हो सकता है। इसकी मां को मरे तो सालों बीत गए। फिर एक दिन शाम को पड़ोस की एक औरत चुपके से नाई के घर में झांकने लगी।
बस औरत से उसी दिन गलती हो गई कि वो उस पड़ोसन को उल्टे पैरों के साथ सब्जी काटती हुई नजर आ गई। पड़ोसन तो वही बेहोश हो गई। होश आया तो घर जाकर अपने पति को बात बताई। उसका पति बोला, अब ये बात दोबारा अपने मुंह पर मत लाना। अगर ये बात झूठी निकली तो कोई गांव में हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। पड़ोसन बोली, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। फिर कई दिनों तक पड़ोसन और उसका पति नाई के घर में झांकने लगे तो एक दिन उस पड़ोसन के पति ने भी उस औरत को देख लिया। फिर ये बात पूरे गांव में फैल गई। सब नाई के घर को भूतनी का घर कहने लगे। नाई का घर अब भूतनी के घर के नाम से मशहूर हो गया। उड़ते उड़ते ये बात नाई के कानों में भी पहुंची तो नाई बहुत घबराया और घर जाकर औरत से बोला, मेरे बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने तुम्हें कहा था कि किसी के सामने अपने आप को जाहिर मत होने देना। औरत बोली, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैंने कई साल तुम्हारे यहां तुम्हारे घर और बच्चों की देखभाल की है। अब तुम मुझे आजाद कर दो। मगर नाई अब उसका आदी हो चुका था। हर काम तैयार मिले तो कौन पागल उसे आजाद करे। नाई ने मना कर दिया। कुछ दिनों बाद नाई का सबसे छोटा लड़का उसी दीवार के पास, जहां नाई ने औरत के बाल मटके में डालकर छिपाए थे, खेल खेल में वहां से मिट्टी खोदने लगा। मिट्टी खोदते खोदते कई देर हो गई तो औरत उस लड़के के पास उसे कुछ खाने को देने के लिए आई। तभी औरत की नजर उस मटके पर पड़ी। लड़का भी बोला, देखो मां, इस मटके में क्या है? मैं कब से इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। औरत ने मटके को बाहर निकाला तो अपने कटे बाल पाए तो फौरन उसने उन्हें चूल्हे में डालकर जला दिया। अब औरत नाई की कैद से आजाद थी। नाई अब शाम को घर आया तो औरत बोली, रघु, मुझे अब यहां से जाना है। मुझे अपनों की याद आ रही है और तुम्हारे बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं। यदि मैं तुम्हारी गुलाम रही और इसी दौरान अगर तुम इस दुनिया से चल बसे तो मैं यही इसी घर में कैद होकर रह जाऊंगी। नाई बोला, हरगिज नहीं। औरत बोली, मैं तो तुम्हारा मन ले रही थी। मैं तो आजाद हूं। तुम उन बालों की हिफाजत नहीं कर सके। मैं जाने से पहले तुम्हारे लिए उस मटके में कुछ छोड़ कर जा रही हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूं। मैं तुम्हें इतना कुछ दे जाऊंगी कि तुम्हारी अगली जिंदगी आराम से कटेगी। इतना कहकर औरत गायब हो गई। नाई उसे आवाज देता रहा। नाई अपना सिर पीट पीट कर रोने भी लगा। नाई ने मटके को ढूंढा तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के निकले। इसी गांव में रहते रहते वो इस कलंक को धो नहीं सका। लाख कोशिश की सफाई देने की, मगर लोग फिर भी उसके घर को भूतनी का घर ही कहने लगे। आखिर में नाई ने शहर में दूसरा घर ले लिया और बच्चों के साथ वही रहने लगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को पसंद, साझा और सदस्यता लें। धन्यवाद दोस्तों।